अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माई टू डू लिस्ट पर काम करेंगे। अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये लिस्ट एम्प्टी है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक फिल्टर ऐड कर देंगे। सारा ऑलरेडी हमारे पास होम पेज में सारा का सारा टास्क यहाँ पर आ रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे माई टू डू लिस्ट में जो है एक फिल्टर ऐड कर देंगे, जिसमें हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बेस पे जो है यहाँ टास्क को जो है डिस्प्ले कराएंगे। चलिए चलते हैं वापस VS कोड में, और इसके लिए हमने पेज बनाया था, एक बार देख लेते हैं। टू डूज के अंदर टू डू लिस्ट डॉट जेएस, तो ये हमारी फाइल है। इसमें हम क्या करेंगे एक डिव बना लेंगे पहले शुरू, तो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, और एक डिव बनाता हूँ फिल्टर क्लास के नाम से, फिल्टर डैश कंटेनर, इसके नाम से मैंने डिव बनाया। और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे एक हेडिंग ले लेंगे पहले शुरू H4, और इसमें लिख लेता हूँ मैं फिल्टर पाई, या फिर फिल्टर टू डू कर देंगे, फिल्टर टू डूज बाय। और इसके बाद में हम क्या करेंगे सेलेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह हम क्या करेंगे यहाँ पर एक सेलेक्ट बॉक्स ऐड कर देंगे, और उसको एक डिव के अंदर ले लेता हूँ मैं। इसका नाम हम रखेंगे फिल्टर डैश ग्रुप, और इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो सेलेक्ट टैग। और नेम की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो नेम को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और इस आईडी को भी रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल एक क्लास नेम बना देता हूँ, क्लास नेम, और इसमें हम बूटस्ट्रैप की क्लास इस्तेमाल करेंगे फॉर्म डैश सेलेक्ट। ऑप्शन हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन टैग इनिशियल वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं लिख लेता हूँ इनकम्प्लीट। बाद में हम क्या करेंगे इसको स्टेट से जो है रिप्लेस कर लेंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनकम्प्लीट। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे कंप्लीट, या फिर कंप्लीटेड कर देते हैं इसको, और यहाँ पे भी कंप्लीटेड। सेव करके एक बार देख लेंगे कैसा दिखता है। चलते वापस ब्राउजर में, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसकी स्टाइलिंग भी अभी हमको करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ ऊपर स्टेट भी बना लेता हूँ। स्टेट बना लेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू को भी इजीली गेट कर सकते हैं, फिर इसको स्टाइल कर लेंगे। कॉन्स्ट टू डू स्टेटस सेट टू डू स्टेटस इक्वल टू यूज स्टेट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए, सजेशन शो करता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली यहाँ पे कॉमा लगा के करली ब्रेसेस में जो है यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करें। इनिशियली हम क्या करेंगे इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, और इसी के साथ में हम क्या करेंगे फिल्टर्ड लिस्ट भी हमको मिलने वाली है, तो उसको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि कंप्लीट इनकम्प्लीट होगा ना, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे हमारे टास्क को जो है मॉडिफाई करने वाले हैं, तो उसको अलग से एक स्टेट में हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिल्टर्ड स्टेट, या फिर टास्क कर लेते हैं इसको सेट फिल्टर्ड टास्क इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको एम्प्टी एरे कर देंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म में सेलेक्ट वैल्यू है ना, इस सेलेक्ट के ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे हमारे पास जो टू डू का स्टेटस है उसको मॉडिफाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है सेलेक्ट के ऑन चेंज पे, तो ऑन चेंज इवेंट, इसमें एक एरो फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करने वाले हैं, तो ये रहा एरो फंक्शन। और इसमें हम क्या करेंगे ई को एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे, ई फॉर इवेंट। इसमें हम क्या करेंगे सेट करने वाले हैं टू डू स्टेटस को, जो भी टारगेटेड वैल्यू रहेंगी उससे, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, तो जो भी वैल्यू आएंगी हमारी स्टेट में जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। अभी आप चाहें तो उसको चेकआउट भी कर सकते हैं, जैसे कि H4 के बाद में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ना ऐड कर देता हूँ। फिलहाल के लिए सिर्फ टेस्ट करेंगे कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो टू डू स्टेटस सेव, चलते हैं ब्राउजर में, और यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कंप्लीटेड आ रही है। और हाँ, इसमें जो है ना एक और मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे एक और ऑप्शन ऐड कर देंगे, यहाँ पे इनकम्प्लीट के बदले हम क्या कर लेंगे वैल्यू को सेलेक्टेड, या फिर इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सेलेक्ट स्टेटस, और यहाँ पे इनकम्प्लीट और कंप्लीटेड का स्टेटस हम ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर लेंगे इसको सेलेक्टेड कर देंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते ब्राउजर में, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा सेलेक्ट स्टेटस। अब जैसे मैं यहाँ पर इनकम्प्लीट पे करूँगा तो इनकम्प्लीट बराबर से सेलेक्ट हो रहा है, कंप्लीट पे करूँगा तो कंप्लीटेड भी बराबर से सेलेक्ट हो रहा है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे यहाँ पर टास्क को डिस्प्ले कराएंगे। साथ ही में क्या करेंगे थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेंगे। चलते वापस VS कोड में, और इंडेक्स CSS जो थी ना अपनी, पहले इन फाइल्स को मैं कट कर देता हूँ। ये रही इंडेक्स CSS,
इसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है ना कमेंट बना लेंगे पहले शुरू कमेंट, और यहाँ पे हम इसको टारगेट कर देंगे। एक बार देख लेता हूँ क्या क्लास हमने इसमें लिखा था। फर्स्ट है फिल्टर कंटेनर, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ डॉट फिल्टर कंटेनर। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे सिलेक्ट, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मार्जिन भी ऐड कर दूंगा टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। सेव, चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद में फिल्टर ग्रुप के अंदर हमारे पास सेलेक्ट है, उसको भी हम टारगेट कर लेंगे। देख लेते हैं एक बार, ये रहा फिल्टर ग्रुप की एक क्लास, इसके अंदर है हमारे पास फॉर्म सेलेक्ट, यानी ये सेलेक्ट टैग, तो इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिल्टर ग्रुप, और उसके अंदर हमारे पास है सेलेक्ट, जिसमें इसको दे देंगे मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल। देख लेते हैं एक बार, तो देखिए स्पेस यहाँ पर बराबर से हमको मिल गया। और भी अगर इसको आपको राउंडेड करना है तो आप कर सकते हैं। इसकी जो बॉर्डर है उसको मैं कर देता हूँ नन, पैडिंग ऐड कर देता हूँ, पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको कर लेता हूँ मैं 5 पिक्सल। सेव, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड। और साथ ही में ये जो टेक्स्ट है ना इसको रिमूव कर लेंगे। इस तरफ हमने टेस्ट पर्पज के लिए देखा था, वैल्यू बराबर से सेलेक्ट हो रही है। यहाँ पे हम सिंपल करेंगे फिल्टर्ड टू डू बाय, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से रहेगा सेलेक्ट स्टेटस, या फिर मैं क्या करता हूँ बॉर्डर को रहने देता हूँ, वरना इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बॉर्डर नन को रिमूव कर लेंगे। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट स्टेटस, इनकम्प्लीट पे इनकम्प्लीट टास्क शो करो, कंप्लीट पे कंप्लीट वाले टास्क हमको डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी सारा लॉजिक लिखा हुआ है, होम में हमने सब कुछ यहाँ पर डिफाइन करके रखा था। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, पूरा टू डू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यूज इफेक्ट हुक भी लगेगा, तो ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और टू डू लिस्ट में हम क्या करेंगे, इसको इन स्टेट के बाद में जो है पेस्ट कर लेंगे। साथ ही में देखिए हमको यहाँ पर लोडिंग की स्टेट चाहिए, फिर टू डू सर्विसेज को भी इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे कर्सर लाएंगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर हमारा सर्विसेज का फाइल इंपोर्ट हो चुका है। अब लोडिंग है और सेट ऑल टास्क, तो ये दोनों चीजें हमको चाहिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्टेट में से कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट हमको चाहिए देखिए लोडिंग वाली स्टेट, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और टास्क भी हमको चाहिए, तो टास्क वाला स्टेट भी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। तो सारे स्टेट अपने पास आ चुके हैं। यूज इफेक्ट भी हमको चाहिए, तो यहाँ पे भी आके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक भी इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सारी की सारी लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे। लेकिन हमको यहाँ पर फिल्टर लिस्ट चाहिए, तो यूज इफेक्ट हुक में डायरेक्ट फंक्शन कॉल करने से अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट को जो है ना पहले शुरू फिल्टर करने वाले हैं। कैसे करेंगे, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेंगे पहले शुरू, कॉन्स्ट इनकम्प्लीट इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी टास्क आ रहे हैं ना, टास्क कहाँ से आ रहे हैं, ये जो फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, गेट यूजर टास्क का जो फंक्शन हमने बनाया था उसमें ऑलरेडी अपने पास ऑल टास्क है। यहाँ पे देखिए सेट ऑल टास्क में हमारे पास डेटा आ रहा है, जिसमें हमारे पास सारे टू डूज है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल कर लेंगे ऑल टास्क। अगर हमको ऑल टास्क मिलते हैं तब क्या करो, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे हमको सिंगल टू डू मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको आइटम के नाम से सेव करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम को चेक करेंगे, अगर ये अवेलेबल है तब क्या करो, यहाँ पे चेक करो उसके अंदर की इस कंप्लीटेड की प्रॉपर्टी। अगर ये इक्विवेलेंट फॉल्स है तब क्या करो, उसको इनकम्प्लीट के अंदर स्टोर करा दो। सेम इसी को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कंप्लीटेड, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी ट्रू की वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जितने भी हमारे पास टास्क हैं, जैसे कि देख सकते हैं, चलता हूँ होम पेज पे, और यहाँ पे देखिए जितने भी टास्क है अभी ये सारे इनकम्प्लीट है। तो इनमें जो वैल्यू है अपनी ये इनकम्प्लीट वाली वैल्यू, उसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर फंक्शन करेंगे तो इसमें फिर आपको जो है सिंगल आइटम में से इस कंप्लीटेड की प्रॉपर्टी को फिल्टर करना है। तो किसके बेस पे हम कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स के बेस पे जो है उसको फिल्टर कर रहे हैं, और इस इनकम्प्लीट के अंदर जो है हम उसको स्टोर करा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फिल्टर हो गया डेटा। फिल्टर होने के बाद क्या करेंगे, इसको कंडीशनली हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। तो उसके लिए लिखे आप इफ कंडीशन, इफ
टू डू स्टेटस, अगर हमारे पास जो टू डू का स्टेटस है वो इक्विवेलेंट है इनका, सॉरी ये 4 हो गया, इक्विवेलेंट है इनकम्प्लीट के, तब क्या करो यहाँ पे जो भी हमने न्यू स्टेट बनाई थी ना फिल्टर टास्क की, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे और डेटा को फिल्टर करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सेट फिल्टर टास्क और इसमें इनकम्प्लीट का जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको यहाँ पे स्टोर करा देंगे, यानी ये जो फिल्टर डेटा है ना अब क्या होगा वो फिल्टर टास्क वाले में स्टोर हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एल्स इफ टू डू स्टेटस इक्विवेलेंट टू completed, तब क्या करो यहाँ पे अगेन सेट करो फिल्टर टास्क को कंप्लीट वाले से। तो दोनों ही कंडीशन अपने पास यहाँ पर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे, बहुत सिंपल है। और साथ ही में आपको क्या करना है यहाँ पर एज अ डिपेंडेंसी जो है ना टू डू स्टेटस को जो है पास कराना है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर चेंजेस होंगे ना माई टू डू के अंदर, जैसे आप यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे ना, तो जैसे उस पर क्लिक हो तो फिर डेटा यहाँ पर रिफ्रेश होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एज अ डिपेंडेंसी जो है टू डू स्टेटस को पास करा रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डिव खत्म हो रहा है ना अपना फिल्टर कंटेनर का, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ पहले शुरू यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना पहले शुरू लोडिंग की स्टेट बना लेंगे। तो लोडिंग, अगर लोडिंग है तब क्या करो यहाँ पे स्पिनर शो करो। तो मेक श्योर स्पिनर कंपोनेंट भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग। अगर कुछ यहाँ पर डेटा आने में टाइम लगता है तब तक क्या होगा, यहाँ पर स्पिनर शो होगा। देख सकते हैं आप साइड में आ रहा है, आप चाहें तो इसको रीडिजाइन करके सेंटर में करिए और इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। स्पिनर हो गया। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर डेटा को जो है डिस्प्ले कराना है। तो कार्ड के अंदर हमारे पास सारा डेटा था, तो मैं कार्ड को एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कार्ड कंटेनर को कॉपी कर लेंगे, पूरा कॉपी, और यहाँ पर इसके बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमको एडिट और डिलीट नहीं चाहिए, तो इन सभी को आप क्या करें रिमूव कर ले। ये वाला डिव है प्रो मॉडल के लिए ना एडिट का, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे। और दोनों भी जो बटन है अपने पास, देखिए ये जो बटन है ना, यहाँ से इसका कंटेनर भी हम क्या करेंगे रिमूव कर लेंगे। कार्ड फूटर का जो भी था इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक बार देख लेंगे कैसा दिखता है। चलते वापस, तो देखिए माई टू डू में यहाँ पर सारे के सारे इनकम्प्लीट शो कर रहे हैं, लेकिन ये ऑल टास्क का डेटा है। हमको क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर टास्क को जो है डिस्प्ले कराना है। तो ऑल टास्क को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे और इसके बदले हम लिखेंगे फिल्टर टास्क। सेव, देख लेते हैं सेम डेटा हमको मिलता है या नहीं। तो चलते हैं माई टू डू में और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ इनकम्प्लीट। तो देखिए इनकम्प्लीट बराबर से आ रहा है। कंप्लीट पे क्लिक करूंगा तो देखिए कंप्लीट में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक जो डेटा है ना उसको एडिट कर लेता हूँ, जैसे कि टास्क 4, और इसको मैं कर लेता हूँ कंप्लीटेड। अपडेट कर देंगे इसको, तो ये कंप्लीटेड है। चलते माई टू डू के अंदर इनिशियली कुछ भी नहीं रहेगा। हम इनकम्प्लीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इनकम्प्लीट वाला डेटा बराबर से शो कर रहा है। और जैसे कंप्लीट पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट वाला डेटा फिल्टर होके आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको वापस से इनकम्प्लीट कर देता हूँ, अपडेट, वापस से माई टू डू के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे कंप्लीटेड, तो देखिए यहाँ पर कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है। तो ऐसा ब्लैंक रिस्पॉन्स अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H1 ऐड कर देंगे या फिर कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी में हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं इससे पहले ऐड कर देता हूँ फिल्टर टास्क डॉट लेंथ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी ऐड करता हूँ। यानी इसका मतलब क्या है, टास्क अगर मिलते हैं उसके बाद में उसकी लेंथ चेक करो, अगर ये इक्विवेलेंट है 0 के, तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे H1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H1, और एल्स की कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस फिल्टर वाले डेटा को डिस्प्ले करा देंगे। अगर टास्क 0 है तब क्या करो, यहाँ पे एक मैसेज शो कर दो, यू हैव नो टास्क, या फिर नो टास्क कर लेते हैं इसको। आप कोई भी कस्टम मैसेज ऐड कर सकते हैं, नो टास्क फाउंड, और इस H1 को क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम नो टास्क करके कर देता हूँ मैं इसको फिलहाल के लिए। सेव। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक कंडीशन ऐड कर दी, फिल्टर टास्क की लेंथ को चेक करो, अगर उसकी लेंथ 0 है तब क्या करो, यहाँ पे इस H1 वाले को डिस्प्ले करा दो, अगर 0 से ज़्यादा यानी उसके अंदर डेटा है तब क्या करो, फिर ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करा दो। देख लेते हैं एक बार, चलते ब्राउजर में, तो देखिए नो टास्क फाउंड आ रहा है बराबर से।
और इनकम्प्लीट पे जैसे क्लिक करूंगा तो सारा का सारा यहाँ पे इनकम्प्लीट टास्क हमको शो करेंगे। तो परफेक्टली हमारे पास माई टू डू लिस्ट की फंक्शनैलिटी बन गई। आप चाहें तो यहाँ पे भी सारा का सारा डेटा भी शो करा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास होम पेज में सारा डेटा है और वहीं पर एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी है। तो माई टू डू के अंदर हमने सिंपली क्या किया, फिल्टर का एक ऑप्शन लगा दिया जिसमें हम इनकम्प्लीट और कंप्लीट के बेस पे टू डू को जो है डिस्प्ले करा सकते हैं।